हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं क्लास 12 सिलेबस के अंदर का। और इसके पहले इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा चुका है कि कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होते हैं और टोटल सिग्निफिकेंस क्या है पूरे कैपेसिटर का। तो आज हम देखने वाले हैं कि कितनी एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर, है ना। आपको पता ही है खैर कि कैपेसिटर, थोड़ा सा कैपेसिटर को डिफाइन कर देते हैं। तो कैपेसिटर को बोल सकते हैं, कैपेसिटर इज अ डिवाइस, इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यू कैन से इलेक्ट्रिकल डिवाइस। डिवाइस तो बहुत सारी तरीके की होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कैपेसिटर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर एनर्जी, विच इज used to store एनर्जी, और सिंपल यू कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि इसमें एनर्जी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि उस एनर्जी, कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड हो रही है। आखिर में एनर्जी क्यों स्टोर्ड होती है, तो थोड़ा सा हम बता दें कि एक्सप्रेशन, है ना, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कि मतलब क्या एक्सप्रेशन निकल के आता है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड हो रही है एक कैपेसिटर के अंदर, उसका हम एक्सप्रेशन चेकआउट करने वाले हैं। तो इनिशियली अगर लेते हैं, है ना, हम कंसीडर कर रहे हैं कि कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, कैपिटल सी। हम एक कंसीडर कर रहे हैं कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस क्या है, कैपिटल सी है। बट इनिशियली ये अनचार्ज्ड है ना। यू कैन टेक, वी टेक 2 plates of the capacitor is uncharged, है ना। हम क्या लेने वाले हैं कि कैपेसिटर का जो दोनों प्लेट है वो क्या है, अनचार्ज्ड है। अनचार्ज्ड का मतलब कि हम मान लेते हैं एक प्लेट ये रहा और एक प्लेट ये रहा। हमने 2 प्लेट्स माने कैपेसिटर के, है ना, और ये 2 प्लेट्स क्या है, अभी अनचार्ज्ड है। अनचार्ज का मतलब कोई चार्ज इसके ऊपर डेवलप नहीं है। इसको मैं बोल देता हूँ कैपेसिटर का जो प्लेट है वो फर्स्ट प्लेट, और इसको मैं बोल देता हूँ सेकेंड प्लेट। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जैसे ही चार्जिंग बाय इंडक्शन हम कराएंगे तो होता क्या है, चार्ज जो होंगे वो डेवलप हो जाएगा इस पर। सपोज लेट से इट कैन बी अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस कैन बी अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दिस कैन बी अ नेगेटिव चार्ज। लेकिन होता कुछ यूँ है कि जैसे ही आप इसको एक पोटेंशियल सोर्स दोगे, या फिर आप बोल सकते हैं एक बैटरी देंगे आप, तो बैटरी के जैसे ही टर्मिनल्स इसके दोनों प्लेट्स पे कनेक्टेड होंगे, उस टर्मिनल के कनेक्ट होने के बाद, है ना, जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो निकल कर शिफ्ट होने लगता है कहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होने लगता है नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट पर, जिसके चलते इनिशियली तो इसके ऊपर क्या था, क्यू डैश चार्ज था, और इसके ऊपर क्या था, माइनस क्यू डैश चार्ज था। तो इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू डैश चार्ज, इसके ऊपर माइनस निगेटिव क्यू डैश चार्ज था इनिशियली। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, एक टर्मिनल कनेक्ट कर देना है बैटरी का, यू कैन से इट एज वी। तो जैसे ही टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे हम, तो टर्मिनल कनेक्ट करने के बाद क्या समझ में आएगा कि यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्जेस का ट्रांसफ़र हो रहा है प्लेट 2 टू प्लेट 1 की तरफ। अब जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलने चालू हो जाएंगे, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस पर बढ़ेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पर घटेगा, यानी कि इस पर क्या अपीयर होगा, माइनस नेगेटिव चार्ज, यू कैन से इट एज डी क्यू। तो इनिशियली देखा जाता है कि सेकेंड वाले प्लेट पर छोटा सा चार्ज अपीयर होता है माइनस डी क्यू, और माइनस डी क्यू चार्ज क्यों अपीयर हुआ यहाँ पर, क्योंकि इसके दूसरे वाले प्लेट से डी क्यू का पॉजिटिव चार्ज निकल करके ट्रांसफर हो रहा है पॉजिटिव यानी प्लेट 1 पर। ठीक है, तो उस कंडीशन में, एट दिस कंडीशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यू कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
you can say electric potential of first is greater than electric potential of सेकेंड प्लेट। यानी कि सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट का जो पोटेंशियल है वो क्या है, ज़्यादा है। मतलब आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल ज़्यादा है नेगेटिव पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पोटेंशियल कितना डेवलप हो रहा है, तो वी डैश इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं कि इनिशियली चार्ज क्या था, क्यू डैश था अपॉन कैपेसिटेंस सी। ये हम फॉर्मूला इसके पहले क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा पास निकल गया कि हाँ टोटल पोटेंशियल है ये। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है ये, आई बात समझ में। लेकिन हम अगले पॉइंट पर आते हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ अच्छे से, है ना। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास कि इनिशियली जो चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ, उस चार्ज के ट्रांसफ़र होने के चलते, है ना, उस चार्ज को ट्रांसफ़र होने के लिए कुछ एनर्जी लगी होगी, और वही एनर्जी इस कैपेसिटर के अंदर एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही होती है। ठीक है, तो अब क्या हमने माना कि सपोज ए स्मॉल चार्ज डी क्यू, है ना। स्मॉल चार्ज क्या था, डी क्यू था, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेकेंड प्लेट टू फर्स्ट प्लेट। कुछ समझ में आ रहा होगा आपको कि हमने क्या माना, एक सपोज किया कि जो स्मॉल चार्ज डी क्यू है वो ट्रांसफर हो रहा है सेकंड प्लेट से कहाँ पर, फर्स्ट प्लेट पर। और जब सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पर ट्रांसफ़र हो रहा होगा उस टाइम पर उसके अंदर क्या आ रहा होगा, स्मॉल चार्ज। थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ रहा होगा उसको, और वर्क डन कितना करना पड़ रहा होगा, वी डैश इंटू डी क्यू, है ना, वी डैश इंटू डी क्यू। आई बात समझ में। अब हम क्या करते हैं कि वी डैश की वैल्यू पता है ऑलरेडी, क्यू डैश बाई सी। तो हम क्या कर सकते हैं, क्यू डैश बाई क्या कर सकते हैं, सी रख सकते हैं, इंटू क्या कर सकते हैं, डी क्यू। और ये क्या है हमारा, स्मॉल वर्क डन, है ना, छोटा सा वर्क डन है, क्योंकि छोटा सा चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। और छोटा सा चार्ज कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट इज़ और डी क्यू चार्ज। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। इसको मैं एज अ पीपीटी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। तो अब हम आते हैं कहाँ पर, तो हमारा फार्मूला क्या निकल गया कि डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू। ये हमें अभी मिला, ठीक है ना। लेकिन अभी हमारे पास जो चार्ज मिल रहा है, जो वर्क डन मिल रहा है, वो छोटे से चार्ज के द्वारा ट्रांसफर से आ रहा है, जो कि क्या है, डी क्यू है ना। डी क्यू का मतलब छोटा सा चार्ज। लेकिन अगर हम लार्ज स्केल पर देखें तो ओवरऑल लार्ज स्केल पर मैक्सिमम चार्ज कितना डेवलप हो सकता है, क्यू। मैक्सिमम चार्ज कितना डेवलप हो सकता है, क्यू। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, अब इसको क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू मिल सकता है हमें इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, है ना, कि टोटल एनर्जी कितनी स्टोर है, यही तो है टोटल एनर्जी, है ना। तो आप लिख सकते हैं दिस वर्क डन, है ना, this work done appears in the form of energy stored inside that capacitor, है ना। ये क्या है, उस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ये उसी का वर्क डन है, और उसी का वर्क डन का मतलब एनर्जी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अब इसको W को U भी बोल सकते हैं। तो U को लिखा जा सकता है कैसे, इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू का मतलब इंटीग्रल जीरो से कहाँ तक, इनिशियली तो जीरो, कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ होगा, तो उस टाइम पर कैपेसिटर की प्लेट क्या थी, डिस्चार्ज थी। लेकिन मैक्सिमम चार्ज कितना अपीयर हो सकता है, तो क्यू। ठीक है, मैक्सिमम चार्ज कितना अपीयर हो सकता है, क्यू। तो क्यू, अब डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है ना, तो क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू। आई बात समझ में यहाँ पे आपको। चलो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और आगे चलते हैं, देखते हैं। तो U इक्वल्स टू क्या मिल गया हमारे पास, अब जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। तो चार्ज तो बढ़ रहा है भाई, चार्ज तो फंक्शन है डी क्यू का, तो चार्ज तो बढ़ेगा ही, यानी क्यू डैश डी क्यू के साथ चेंज होगा। बाकी क्या है, कांस्टेंट C। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, 1/c को बाहर ले लो और इंटीग्रेट कर लो क्यू डैश इंटू डी क्यू को फ्रॉम 0 to Q, राइट। सो इट विल बी
u इक्वल्स टू 1/c, और इसका x टू द पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। सो यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू एग्जैक्टली q² अपॉन क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि q टू द पावर 1 है तो 1+1 2 अपॉन 1+1 2, और लिमिट लगाना नहीं भूलेंगे आप, लिमिट 0 to q। ठीक है, अगर हम देखें ओवरऑल तो u इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 1/c, है ना, 2 को भी बाहर ले सकते हैं आप, तो 1/2c बाहर हो गया, और हम क्या कर देंगे यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विद फंक्शन, सो इट विल बी q² माइनस 0²। सो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास u इक्वल्स टू 1/2c इंटू q²। सो वैल्यू क्या आ जाएगी q²/2c। ठीक है, तो इतना चार्ज स्टोर्ड होगा, है ना, किसके अंदर, यानी इतनी एनर्जी स्टोर्ड होगी उस कैपेसिटर के अंदर जिसका कैपेसिटेंस c दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, है ना, बेझिझक। और कई सारे फॉर्मूलेज भी हैं, है ना, हमने तो अभी पहले फार्मूला निकाला। पहला फार्मूला क्या निकला, तो पहले फार्मूले को हम ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा कैसे कुछ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। u इक्वल्स टू 1/2 q²/c। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका अगर हम ध्यान से सोचें तो q इक्वल्स टू क्या होता है cv, q इक्वल्स टू, सिंस वी ऑल नो q इक्वल्स टू cv, है ना, और ये पहले पढ़ भी चुके हैं। तो u इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, है, u इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, है ना, q की वैल्यू cv, तो c² इंटू v² अपॉन c। सो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से आपको 1/2 cv²। तो पहला हमारा जो फार्मूला निकला वो ये निकला, और ये पहला फार्मूला इसलिए है क्योंकि ये तभी यूज़ हो सकता है, तभी पॉसिबल है यूज़ करना जब आपको चार्ज और कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर गिवन हो। लेकिन यहाँ पर अगर कैपेसिटेंस दे दिया गया, चार्ज ना दे करके वोल्टेज दे दिया गया, तो भी आप निकाल सकते हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इस फार्मूले से। और तीसरा स्टेप है ना, कि अगर हम c इक्वल्स टू क्या रखते हैं, है ना, ध्यान समझिएगा, c इक्वल्स टू क्या रखते हैं q/v रखते हैं। आई बात समझ में, है ना, जैसे यहाँ पे q इक्वल्स टू cv था, तो यहाँ पर बोला जा सकता है पहला फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला हमारा ये, और तीसरा फार्मूला हम खुद बनाएंगे, है ना, और देखते हैं क्या बनता है। तो पहले तो हमने q की वैल्यू रखी cv, अब हम c की वैल्यू रख सकते हैं q/v। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा u इक्वल्स टू 1/2 q² अपॉन c की वैल्यू क्या निकली q/v। सो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखें आप, 1/2, राइट, 1/2 q² इंटू v अपॉन q। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई 1/2, है ना, q इंटू v। तो तीनों तरीके हमने बता दिए निकालने के, और तीनों सेम ही हैं, है ना। अगर हम तीनों को बराबर लिखें तो इसमें कोई गलती नहीं है ना। तो हम समझ गए कि अगर 1/2 q²/c लिखें तो भी सही है, अगर हम 1/2 cv² लिखें तो भी सही है, और अगर हम 1/2 q इंटू वी लिखें तो भी सही है। मतलब तीनों अलग अलग जगहों पर यूज़ होते हैं। तो अगर q और c दिया हुआ है, मतलब चार्ज और कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं पहला। दूसरा, अगर कैपेसिटेंस और वोल्टेज दिया है तो आप दूसरा, और कैपेसिटेंस ना दिया हो, बस चार्ज दिया हो और वोल्टेज दिया हो, तो आप तीसरा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। आई बात समझ में। सो हम नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं अब आगे, है ना, और आगे हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करें किसकी, एनर्जी डेंसिटी की, है ना, या फिर एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, या फिर इसको एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। तो ये बात कर लेंगे, है ना, आने वाले 2-3 लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर कवर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।